आपके हिसाब से ऐसे कौन से टॉप 5 लॉज है जो हर इंडियन सिटीजन को पता होने चाहिए, जो उनके डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल हो गए? ठीक है, तो मैं इसको ना एकदम ऐसा स्टोरी जैसा बताती हूँ। तो मैंने एक बार एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी। मैंने लॉ कॉलेज में उनके बारे में पहला पढ़ा था कि, और मैंने बताया था कि अगर मुझे बहुत सारे फंड्स मिल जाओ, मुझे एक बहुत बढ़िया मूवी बनानी हो एक रियल लाइफ हीरो के बारे में जिन्होंने पूरे इंडिया के हर एक इंसान को इम्पैक्ट किया है, तो मैं MC मेहता के ऊपर बनाऊंगी। वो एक लॉयर है, उनका एक NGO है MC मेहता फाउंडेशन, जो जिन्होंने हर इंडियन की लाइफ इतने गुना बेटर की। आपको पता है, हम जो स्कूल में इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं वो उनकी वजह से ही मेड दैट मैंडेटरी कि हर को किसी को पढ़ना चाहिए। सोचो अगर वैसे ही सिविक सेंस के बारे में कर दिया जाए या फिर लीगल स्टडीज के बारे में कर दिया जाए कि मैंडेटरी होना चाहिए, तो एवरीथिंग विल बिकम सो मच बेटर। तो इट ऑल्सो द फर्स्ट राइट दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इज आर्टिकल 21। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना हुआ है, वन आर्टिकल जिसको सबसे ज्यादा बार इंटरप्रेट किया गया, जिसको सबसे ज्यादा बार चेंज किया गया, एक्सपांड किया गया, दैट इज आर्टिकल 21। क्योंकि आर्टिकल 21 इंडिया के हिसाब से, हमारी सोसाइटी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बदलता रहा है। तो आपका राइट टू लाइफ से लेके राइट टू डेथ, स्लीप, इन्वायरमेंट, आप जो चीजें बोलना चाहो, हर चीज आर्टिकल 21 कवर करता है। मतलब अगर बाकी सारे आर्टिकल्स भी अगर आप हटा दो और आर्टिकल 21 रखो, it will protect your life and dignity and everything else. तो आर्टिकल 21 तो इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो MC मेहता ने क्या किया, सो वो सबसे पहले हिज स्टंट स्टार्टेड जब वो ताजमहल देखने जाते हैं एंड ही सीज कि पूरा ताजमहल पीला पड़ चुका है और उनको समझ आता है कि आसपास जो इंडस्ट्रीज है उनके धुएं की वजह से हो रहा है। एंड ही फाइल्ड हिज फर्स्ट PIL। अब PIL क्या होता है, तो नॉर्मली जो हम केसेस फाइल करते हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से होते हैं। PIL इज अगर कम्युनिटी इंटरेस्ट एट लार्ज इज बीइंग hindered, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हो। यू कैन राइट अ नॉर्मल लेटर एंड सबमिट इट टू द कोर्ट एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज PIL। तो हमको ऐसा था कि लॉ वाला कितना पेचीदा मामला हो सकता है, बट उनके यही PILs एंटरटेन किए जाते थे। उसके बाद अगले साल वो गंगा देखने जाते हैं एंड ही सीज द वाटर में कितने एफ्लुएंस है। तो ताजमहल के केस में 250 कुछ इंडस्ट्रीज को लेटर भेजे गए थे कि तुम सूएज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे कर रहे हो, तुम बताओ कि तुम सारे एफ्लुएंस ठीक से मैनेज कर रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट ईयर गंगा वाले केस में 5000 इंडस्ट्रीज को, तो जो 250 सिटीज गंगा को कवर करती है, उन सबके सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बेटर हुए थे इनकी वजह से। ऐसे इतनी सारी चीजें उन्होंने बेटर किए ओनली थ्रू PILs। तो 10 साल तक केस चला, वो 10 साल तक केस लड़ते रहे, इतने सारे इंडस्ट्रीज वाले उनको लेटर भेजते थे, थ्रेट्स भेजते थे, but all of that was made possible because of that person. So one person that every Indian should know about is MC Mehta. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.